हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी की जो निकाली गई है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। वेरियस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आउट की गई है। पहले बात करें कि ये अप्रेंटिस होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना। जो आप अपने क्लास में स्टडी करते हैं वो होता है थ्योरी नॉलेज, और आप जब फील्ड में आकर उसी का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे अप्रेंटिस कहा जाता है। इस दौरान कैंडिडेट्स को स्टिपेंड मतलब सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, और आईओसीएल में तो अच्छी खासी स्टिपेंड दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सो दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे टोटल पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई प्रोसेस के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एट आईओसीएल वेस्टर्न रीजन। सो फ्रेंड, वेस्टर्न रीजन वो है तो जो स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, ये सभी स्टेट्स वेस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं। सो चलिए अब देखते हैं स्टेट वाइज। सबसे पहले महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको कुछ कोड्स दिखाई देंगे जो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम काम आएगा। तो देखते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस और दूसरा ट्रेड अप्रेंटिस। तो जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स को डिनोट करता है, और जो ट्रेड अप्रेंटिस है वो आपको आईटीआई वालों को डिनोट्स करता है। तो देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कौन कौन से ब्रांचेस है। यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस के स्टूडेंट इसमें जो डिप्लोमा किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेगा ट्रेड अप्रेंटिस की, तो उसके लिए यहाँ पे जो ट्रेड रहने वाली है वो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, इन सभी के लिए यहाँ पे 212 पोस्ट पे निकाली गई वैकेंसी, जो आगे फर्दर कास्ट वाइज डिवाइडेड किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। आगे देखें तो नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, ये सभी 12th और जो डिग्री होल्डर्स हैं उसके लिए है। तो इन लोगों के लिए टोटल 110 सीट दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गुजरात। यहाँ भी आपको सभी टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के पोस्ट दिख जाएंगे। यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और नीचे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। और ट्रेड अप्रेंटिस मतलब आईटीआई वालों के लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, इन सभी के लिए यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा 61 पोस्ट है, जो आगे कास्ट वाइज डिवाइडेड है। और 12th और डिग्री वालों के लिए यहाँ 60 पोस्ट है। आगे देखें नेक्स्ट स्टेट की, यहाँ नेक्स्ट मध्य प्रदेश। यहाँ इसमें भी सभी कास्ट वाइज डिवाइडेड है। यहाँ 40 पोस्ट दिए गए हैं आपको टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप में, और 35 पोस्ट दिए गए हैं नीचे 12th और डिग्री होल्डर्स के लिए। तो उसी प्रकार सभी स्टेट वाइज छत्तीसगढ़, और नीचे देखें तो आपको गोवा और दादरा एंड नगर हवेली, ये सभी में पोस्ट हैं। सो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसका ये कोड देख लें और अप्लाई करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए। तो इसके लिए 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए आपकी, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ। और अगर आप SC ST कार्ड से आते हैं तो 45% आपका चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसके लिए भी 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अगर आप इससे में भी SC ST से आते हैं तो आपका 45% वेज में चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं उसी प्रकार अगर आपने सिविल से किया है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो सबका सेम है। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST कार्ड से आते हैं तो आपको 45% भी चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए। तो आपने ITI अगर फुल टाइम किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी NCVT या SCVT से, तो आपका हो जाएगा इसमें। और इसी प्रकार अगर आपने ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया है, मैकेनिक्स से किया है, तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से किसी भी डिसिप्लिन में। और अगर आप SC ST या PWD से आते हैं तो आपका जो है इसमें 45% भी मान्यता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसके लिए आपका 12th का सर्टिफिकेट, साथ में आपका स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सो ये सब रही क्वालिफिकेशंस की जानकारी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप पहले लिया है या कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, और यदि आपने 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा का अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जो आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होनी चाहिए। आई मीन 2019, 20 और 21 जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि
24 नंबर पॉइंट्स में बता रहा है कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने स्टडी की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 25 नंबर पॉइंट्स में बता रहा है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री है, जैसे आपने बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए इत्यादि ये सब किया है, तो आप इसमें अगर आप ओवर क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो रहने वाली है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल की रहने वाली है, और जो डेट ऑफ बर्थ जो कैलकुलेशन होगा वो 21/1/2022 का कैलकुलेशन किया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस जो है वो 12 महीना मतलब 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम लेने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके लिए 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होने वाला है वो बाई लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। बात करें अगर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, तो इसके लिए आपका जो है एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के से 30 मार्क्स के रहेंगे और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से 40 मार्क्स के रहेंगे। और अगर बात करें हमारे डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए, तो उनके लिए टेक्निकल फील्ड से जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग से 20 मार्क्स के रहेंगे और इंग्लिश से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जो कैंडिडेट्स को 40% मिनिमम स्कोर चाहिए उनके क्वालिफिकेशन के लिए, और अगर आप SC/ST कार्ड से आते हैं तो आपको 35% मिनिमम स्कोर चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप NSDC की जो है पोर्टल पे रजिस्टर होगा आपको, और देन आपको जो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट है www.rectt.in, इस पर आपको विजिट करना होगा। और आप ऑनलाइन फ़ी जो है अप्लाई करने का कुछ भी नहीं है, 0 चार्जेस है। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है आपका 15 फरवरी तक दिया गया है, मतलब 15 जनवरी को फॉर्म रिलीज़ किया गया था और 15 फरवरी तक का डेट दिया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो करंटली पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो जरूर से अप्लाई करें। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।